हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है न्यूरो एनाटॉमी के लेक्चर्स हैं, वेंट्रिकल है। तो ये हम आज डबल ए नोट्स से पढ़ेंगे। तो वेंट्रिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? कोराइड प्लेक्सिस। और कोराइड प्लेक्सिस में क्या होता है? कोराइड एपिथेलियम। वो क्या बनाता है? सीएसएफ प्रोड्यूस करवाता है, प्रोड्यूसेस सीएसएफ इन लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, टाइट जंक्शंस होते हैं यहाँ पे, जो कि बना रहे होते हैं ब्लड सीएसएफ बैरियर बना रहे होते हैं। अब जो ब्लड सीएसएफ बैरियर है वो टाइट जंक्शन से बन रहा है, और ब्लड ब्रेन बैरियर वो किस चीज़ से बनेगा? वो कैपिलरी एंडोथेलियम विथ टाइट जंक्शन। उसमें भी कैपिलरी एंडोथेलियम के टाइट जंक्शंस होंगे, साथ में एस्ट्रोसाइट्स जो कि ग्लायल सेल्स थे वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके फूड प्रोसेस स्पेशली। अब 70% ऑफ सी एस एफ सिक्रेटेड बाय कोराइड प्लेक्सिस। जो 70% सी एस एफ का है वो कोराइड प्लेक्सिस सिक्रीट करते हैं, और 30% जो सी एस एफ होता है वो क्या होता है? मेटाबॉलिक वाटर, मतलब मेटाबॉलिज्म जो हो रहा होता है जिसकी वजह से वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो 30% सी एस एफ बना रहा होता है। 70% सी एस एफ सिक्रीट जो होता है वो कोराइड प्लेक्सिस से, और 30% मेटाबॉलिक वाटर होता है। और जो की पॉइंट्स हैं सी एस एफ के, ये आपने याद रखने होंगे। सबसे पहले सी एस एफ की डेंसिटी वो है 1.0005, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1.005। तो उसमें 000, यहाँ पर 00, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी। सी एस एफ की पी एच ब्लड से थोड़ी कम होती है, 7.33, मतलब ये मोर एसिडिक देन ब्लड होता है। लेकिन सी एस एफ इज़ आइसोटोनिक विद सीरम, लेकिन ऑस्मोलरिटी सी एस एफ की सेम होती है जैसे कि सीरम की होती है, आइसोटोनिक होता है। सी एस एफ हैज़ इक्वल सोडियम एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। अब सी एस एफ में कुछ चीज़ें प्लाज्मा से कम होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ इक्वल होंगे। तो सोडियम क्या होता है? वो सी एस एफ में इक्वल होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। और सी एस एफ के अंदर जो इंक्रीज जो चीज़ होती है वो क्या होती है? मैग्नीशियम और क्लोराइड सी एस एफ में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। अब जो हमारे पास क्रेटिनिन होती है वो भी सी एस एफ में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। तो देखें इसमें आपने कुछ चीज़ें, एक तो एसिडिटी ज़्यादा है सी एस एफ की, उसमें मैग्नीशियम और क्लोराइड ज़्यादा है, उसमें क्रेटिनिन ज़्यादा है, और इक्वल क्या है? सोडियम है। और अभी कम क्या होगा? सी एस एफ में कम प्रोटीन होते हैं और ग्लूकोज वगैरह होते हैं। तो जो रेस्ट एवरीथिंग इज़ लो इन प्लाज्मा एज़ कम्पेयर टू इन सी एस एफ, सॉरी यहाँ पर इन सी एस एफ रेस्ट एवरीथिंग इज़ लो इन सी एस एफ एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। सी एस एफ में बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं? लो होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। जैसे कि प्रोटीन मोर लोअर देन ग्लूकोज। प्रोटीन जो है ग्लूकोज के मुकाबले में सी एस एफ में बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ग्लूकोज भी कम होता है लेकिन प्रोटीन ज़्यादा लोअर होता है देन ग्लूकोज। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं सी एस एफ प्रोड्यूस कौन कर रहा था? हमने पढ़ा था कि कोराइड प्लेक्सिस प्रोड्यूस करते हैं। कोराइड प्लेक्सिस में कोराइड एपिथेलियम होता है। वो कोराइड एपिथेलियम में कौन से सेल्स होते हैं? एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, जो कि सी एस एफ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब सी एस एफ प्रोवाइड करता है, सी एस एफ का फंक्शन क्या है? वो जो है सी एन एस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन क्या है? सी एन एस से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी सी एस एफ में एब्जॉर्ब होते हैं। तीसरा फंक्शन ये है कि सी एस एफ एज ए कुशन के तौर पर फंक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को। तो सी एस एफ प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सब अरेक्नेड। प्रोड्यूस तो वेंट्रिकल्स में होता है, लेकिन जो फिर जाता है ड्रेन होता है, तो ड्रेन होके कहाँ पे जाता है? सब अरेक्नाइड स्पेस में। तो सब अरेक्नाइड स्पेस में वो एज ए कुशन के तौर पर फंक्शन कर रहा होता है। फिर एरेक्नाइड ग्रेनुलेशंस आर सीन बाय नेक्ड आई। एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन को हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। अब एरेक्नाइड ग्रेनुलेशंस क्या होते हैं? ये हमारे पास इन एरेक्नाइड ग्रेनुलेशंस के अंदर एरेक्नाइड विलाई होते हैं जो कि सी एस एफ को एब्जॉर्ब करते हैं। वहाँ से फिर सी एस एफ जाएगा ड्यूरल वीनस साइनसिस में, वहाँ से फिर ड्यूरल वीनस साइनसिस में वो जाके ब्लड में इंटर हो जाएगा। तो इंडिकेटर फॉर सी एस एफ लीक, अगर सी एस एफ लीक हो रहा हो, जैसे कि अगर इंजरी हो, हमारे पास कल को जब इंजरी होती है तो उसकी वजह से सी एस एफ की लीकेज हो सकती है। और वो लीकेज किस तरह से रिप्रेजेंट करती है? या तो वो एयर से आर्टोरिया हो रहा होगा, या फिर नोज से राइनोरिया हो रहा होगा, तो सी एस एफ लीक होता है। लेकिन उसकी फिर इंडिकेटर क्या है? उसकी इंडिकेटर ये है कि उसके अंदर, उस फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? बीटा 2 ट्रांसफेरेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है।
CSF हैज़ कुशन लाइक इफेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोटेक्ट करता है, एज शॉक एब्जॉर्बर फंक्शन करता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को। मतलब जब भी कोई फिज़िकल ट्रामा पहुंचती है स्कल को या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं तो उस वक्त जो है CSF हमारे पास उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक पहुंचने नहीं देता, डिक्रीज़ करके पहुंचाता है, जिसकी वजह से CSF एज ए कुशन के तौर पर या शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर फंक्शन कर रहा होता है और प्रोटेक्ट कर रहा होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड को। मैक्सिमम डिटर्मिनेंट ऑफ CSF कंपोजिशन इज एपेंडेमल सेल, मतलब ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि CSF की जो मैक्सिमम डिटर्मिनेंट है, मतलब CSF की जो कंपोजिशन है वो मैक्सिमम किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है एपेंडेमल सेल में। दूसरे नंबर पे वो मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की वजह से भी मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। CSF प्रेशर जो होती है वो होती है 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, या फिर मरकरी के मेजरमेंट्स में कितनी होगी 6 to 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। CSF प्रोडक्शन पर हार कितनी होती है 20 ml पर हार, और CSF प्रोडक्शन पर डे कितनी होगी 450 to 500 ml पर डे। अब CSF वेंट्रिकल्स में एंड सब अरेक्नाइड स्पेस में उसकी क्वांटिटी कितनी होती है 150 ml। तो ये बाकी सारा कहाँ चला गया, ये बाकी सारा वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। मतलब जैसे CSF प्रोड्यूस हो रहा है वेंट्रिकल्स में, वहाँ से वो सब अरेक्नाइड स्पेस में भी जा रहा है और वहाँ से ज़्यादातर हमारे पास अरेक्नाइड ग्रेन्युलेशन के थ्रू एब्जॉर्ब होके ड्यूरल वीनस साइनसेस में एंटर हो रहा होता है। क्यों ये सारा प्रोसेस क्यों ये इस वजह से हो रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स और CSF न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो ड्यूरल वीनस साइनसेस और फिर जाके ब्लड में एंटर करा देता है, फिर नया CSF प्रोड्यूस होता है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अब CSF लेटरल वेंट्रिकल्स से थर्ड वेंट्रिकल में इंटर कौन से फोरामिन्स के ज़रिए होगा, फोरामिना ऑफ मोनरो के थ्रू। फोरामिना ऑफ मोनरो के थ्रू लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में CSF इंटर होगा। फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू इंटर होगा। अब सेरिब्रल एक्विडक्ट आपने देखा होगा मिड ब्रेन में प्रेजेंट था। अब अगर इसकी स्टेनोसिस हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए सेरिब्रल एक्विडक्ट में तो फिर क्या होगा हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस मीन्स CSF की एक्युमुलेशन हो जाएगी लेटरल वेंट्रिकल्स में, जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा, हेड सर्कम्फ्रेंस इंक्रीज हो जाता है इसमें। अच्छा, फिर है फोर्थ टू सब अरेक्नाइड स्पेस। अब फोर्थ वेंट्रिकल से सब अरेक्नाइड स्पेस में फिर एंटर होता है CSF। तो वो कौन से फोरामिन्स के जरिए, फोरामिन मजंडी एंड फोरामिन लश्का, तो इनके थ्रू फोर्थ से सब अरेक्नाइड स्पेस में। तो देखें लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में CSF एंटर हुआ था फोरामिना ऑफ मॉनरो, थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में सेरिब्रल एक्विडक्ट के जरिए, जिसकी अगर ब्लॉकेज होगी तो हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा। फोर्थ से सब अरेक्नाइड स्पेस में हमारे पास फोरामिन ऑफ मेजेंडी एंड फोरामिन ऑफ लश्का के थ्रू एंटर होगा। फिर उसके बाद CSF एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब कौन करता है उसको, अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन, जिसको हम नेक्ड आई के थ्रू भी देख सकते हैं। इस अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन में क्या होते हैं, अरेक्नाइड विलाई होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं इस CSF को एंड देन ड्रेन्स इनटू ड्यूरल वीनस साइनसिस। तो CSF पहले एब्जॉर्ब होता है अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन में, फिर वहाँ से ड्रेन करता है ड्यूरल वीनस साइनसिस में, वहाँ से फिर वो एंटर हो जाता है किस में, ब्लड में एंटर हो जाता है। तो ये हमारे पास आज वेंट्रिकल का टॉपिक था। वेंट्रिकल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम नेक्स्ट कोई टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू। कुछ अगर समझ नहीं आया हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।